कहानी की शुरुआत होती है यामागुची कुमिको नाम की एक सीधी सादी लड़की से जो प्लेन में ट्रेवल कर रही थी। फिलहाल वो अपनी स्कूल ट्रिप से लौट रही थी, तब अचानक कुछ लोग हाथों में हथियार लिए प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। तब लोग डर के मारे सहम गए और बच्चे रोने लगे। पर उस भीड़ में यामागुची बिल्कुल शांत बैठी थी। तब वो अपनी मार्शल आर्ट स्किल का यूज करते हुए उनके सामने खड़ी हो गई और जब गोलियों की आवाज के बीच प्लेन लैंड हुआ तब पुलिस वाले भी नजारा देखकर चौंक गए, क्योंकि प्लेन से बाहर निकलते ही अपराधी माफी मांग रहे थे। और जब पता चला कि यामागुची कोई पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि एक स्कूल की मैथ्स टीचर है तो हर कोई हैरान रह गया। और बस वहीं से यामागुची का नाम पूरी दुनिया में छा गया। लोग प्यार से उसे यानामी कहकर बुलाने लगे। अब हर न्यूज चैनल और हर अखबार में उसी की बातें कर रहे थे। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। लेकिन जब यानामी अपने घर लौटी तब उसके सामने खड़े थे ईडो फैमिली के लोग, जो कि एक खतरनाक याजुका क्लैन थे। वो सब उसे सलाम करते हुए कहते हैं कि तुम हमारी अगली लीडर बनोगी। लेकिन यानामी मुस्कुराकर मना कर देती है, क्योंकि उसके लिए ये जिंदगी अब बीत गई थी। उसकी परवरिश उसके दादा रेरो कोरोटा ने की थी, जो ईडो फैमिली के थर्ड जनरेशन के बॉस थे। यानामी के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और अब यानामी पिछले 7 साल से एक सिंपल टीचर की जिंदगी जी रही थी। वो दिन में स्कूल की कठिन क्लासेस, बदतमीज स्टूडेंट से लड़ना और स्टाफ रूम में सबके बीच हीरो बन जाना, यही उसका रूटीन बन चुका था। और तभी स्कूल में एंट्री होती है वाइस प्रिंसिपल गोरो की। वो उसे साफ चेतावनी देते हुए कहते हैं कि ज्यादा लाइमलाइट में मत आओ वरना तुम्हारा याकुजा पास्ट बाहर आ जाएगा। यानामी अपनी वाइस प्रिंसिपल की बात काफी ध्यान से सुनती है। अब उसी दिन स्कूल में एक नया टीचर आया होता है जिसका नाम ओडिगे रियू था। उसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन यानामी कुछ ज्यादा ही हैरान हो गई थी, क्योंकि रियू उसका पुराना स्टूडेंट था जो फिलहाल एक टीचर के रूप में उसके सामने आया था। वो लड़का जो उनके स्कूल में सबसे ज्यादा परेशानी करता था, फिलहाल अब वो एक टीचर बनने के लिए आया था। लेकिन आज वो एकदम बदला बदला लगता है। तब यानामी को लगता है कि शायद वो अब भी पहले जैसा है, लेकिन वो अब बदल चुका था। रियू यानामी से कहता है कि शायद मैं टीचर बनने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी सीख रहा हूँ। तब यानामी उससे कुछ भी न कहते हुए उसे उस क्लास में ले जाती है जिसे स्कूल का सबसे बड़ा सरदर्द माना जाता है, क्लास 3D। इस क्लास में वो बच्चे हैं जो पढ़ाई से दूर भागते हैं, टीचर्स की बेइज्जती करते हैं और हर दिन लड़ाई झगड़े में लगे रहते हैं। और स्कूल का स्टाफ भी उनसे काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। अब जैसे ही वो क्लास के पास पहुंचते हैं तब रियू यानामी को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि यानामी खुद को शीशे में देखकर मोटिवेट कर रही थी, जैसे हर दिन उसे एक नई जंग लड़नी हो। जब यानामी क्लास में एंटर होती है तब वो देखती है कि वहाँ का माहौल पूरी तरह बिखरा हुआ है। बच्चे आपस में बातें कर रहे थे और कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। यानामी पहले शांत रहती है, फिर अचानक तेजी से चिल्लाती है, सब एकदम शांत हो जाओ। तभी एक लड़का यानामी की तरफ टेनिस बॉल फेंकता है, लेकिन यानामी बिना घबराए उस बॉल को अपनी तरफ आने देती है और पास आते ही वो झुक गई, जिसके बाद वो उसी बॉल को एकदम परफेक्ट एम के साथ उसी लड़के की तरफ वापस फेंक देती है, जो देखने के बाद पूरी क्लास का ध्यान अब उसकी तरफ चला गया। तब यानामी रियू का इंटरव्यू करवाती है और उन्हें बताती है कि ये मेरा नया असिस्टेंट है। लेकिन उस क्लास के बच्चे तो किसी को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते थे। तब यानामी गुस्से में बाहर आने के बाद एक कैन को लात मारते हुए कहती है कि अगर पढ़ना नहीं है तो आते ही क्यों हैं। उसी वक्त स्कूल की छत पर 5 स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं जो कभी यानामी की ही क्लास में पढ़ा करते थे और कहीं ना कहीं उनका बैकग्राउंड भी याकुजा से जुड़ा था। वो रियू को देख के हैरान हो गए, क्योंकि एक टाइम पर जो सबके लिए ट्रबल मेकर था, आज वो टीचर क्यों बनना चाहता है। जो इतना बिगड़ा हुआ था बच्चा क्यों बन रहा है। कुछ दिन बाद वही स्टूडेंट्स दोबारा से यानामी और रियू को फिर से एक साथ देखते हैं, जो देखने के बाद उनके मन में तुरंत कुछ शक पैदा होने लगे, कहीं वो दोनों एक साथ तो नहीं हो गए। तब वो भागते हुए अपने दोस्तों के पास जाकर उन्हें इस बारे में बताते हैं कि यानामी और रियू दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज लग रहे हैं। लेकिन उसी वक्त यानामी और रियू भी उसी कैंटीन में आ गए जहां वो सभी बातें कर रहे थे। उन्हें देखकर वो एकदम शॉक हो गए। वहां मौजूद एक लड़का हंसते हुए बोलता है कि लो जी, फाइनली यानामी किसी लड़के के साथ देखी गई। तब यानामी को उस पर काफी गुस्सा आ गया, लेकिन रियू उसे रोक लेता है, जिसके बाद वो सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और फिर थोड़ा मजाक करते हैं और फिर सब अपनी अपनी लाइफ से रिलेटेड बातें करने लगे। और हंसते हंसते यानामी अपने पुराने दिन याद करने लगी, जब किसी ने उसे चैलेंज किया था कि वो किसी दूसरे स्कूल में टीचर नहीं बन पाएगी। दूसरी तरफ क्लास 3D के कुछ बच्चों को ब्लैक स्कल मोटरसाइकिल गैंग वाले परेशान कर रहे थे। तब एक स्टूडेंट बिना अपनी जान की परवाह किए अपने क्लासमेट को बचाने के लिए उनसे भिड़ गया, जो देखने के बाद गैंग के लोग वहां से चले गए। अब शाम के वक्त यानामी रियू को अपने घर ले आई। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट के लिए एक ड्रिंक पीऊं। हालांकि वो थोड़ी सी ड्रिंक करने के बाद ही सो जाती है। तब रियू के साथ बैठता है ओकारू टेट्सु, जो कि ईडो फैमिली का एक पुराना मेंबर होता है। रियू टेट्सु से कहता है कि यानामी कभी कभी कुछ ज्यादा ही अनोइंग होती है, पर उसने मुझे एक अच्छा स्टूडेंट बनना सिखाया था और शायद इसी वजह से मैं भी आज टीचर बनना चाहता हूँ।
अब अगले दिन यानामी अपने दो पुराने स्टूडेंट्स कार्डा और होगा से मिलती है, जिसके बाद वो तीनों कनारो का स्पीच सुनने के लिए जाते हैं, जो कि आईटी दुनिया का एक बड़ा नाम था और वो धीरे धीरे पॉलिटिक्स में आ रहा था। यानामी उसके बोलने के अंदाज से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई और उसमें उसे अपने लवर की झलक दिखाई देने लगी। तब यानामी उसको सपोर्ट करने के लिए स्टेज की तरफ दौड़ पड़ी और अब जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकने वाले थे कि इससे पहले ही कार्डा और होगा उसे खींच कर वापस ले आते हैं। अगले दिन ब्लैक स्कल गैंग स्कूल के अंदर घुस आई क्योंकि वो उन स्टूडेंट्स को ढूंढ रहे थे जिन्होंने उनके एक आदमी को मारा था। स्कल गैंग को देखते ही पूरे स्कूल में हलचल मच गई। बच्चे अपने क्लास से बाहर निकल के उन्हें देखने लगे, जबकि वाइस प्रिंसिपल गोरो परेशान होकर तुरंत पुलिस को कॉल करके बुलाने लगता है। लेकिन खुशकिस्मती से आज कुछ बुरा होने से पहले ही स्कल गैंग वहाँ से चली जाती है। लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं होती। स्कल गैंग के जाने के बाद गोरो ताकासु सूजी और उसके दोस्तों को बुलाते हैं, क्योंकि एक दिन पहले उन्होंने ही स्कल गैंग के एक बंदे को पीटा था। तब गोरो उन्हें डांटते हुए कहते हैं कि उन्हें स्कल गैंग से नहीं भिड़ना चाहिए। तब उनमें से एक लड़का ये समझाने की कोशिश करता है, सर हम तो अपने दोस्तों की मदद कर रहे थे। लेकिन गोरो उसकी बात नहीं सुनता। तब यानामी आगे बढ़ते हुए कहती है कि ये मेरे स्टूडेंट्स हैं और ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। हालांकि गोरो अपनी जिद पर अड़े रहता है और गुस्से में उससे कह देता है कि शायद तुम्हें टीचिंग छोड़ देनी चाहिए। उस दौरान जब स्टूडेंट्स यानामी को उनकी साइड लेते हुए देखते हैं तब वो हैरान रह गए, क्योंकि यानामी कभी भी अपने स्टूडेंट्स को अकेला छोड़ने वाली टीचर नहीं थी और वो अपनी जॉब की परवाह किए बिना उन स्टूडेंट्स की रक्षा करने के लिए हमेशा से तैयार रहती थी। उसकी ये वफादारी देखकर ताकासु सूजी और उसके दोस्तों के दिल में यानामी के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वापस क्लासरूम में आने के बाद सूजी टेंशन में आ गया था, क्योंकि उसके दिमाग में गोरो की बातें चल रही थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से यानामी या उसके दोस्तों को कोई प्रॉब्लम हो। तब वो डिसाइड करता है कि वो इस मैटर को खुद से ही सुलझा देगा, जिसके बाद वो बिना किसी को बताए ब्लैक स्कल गैंग के हाइड आउट की तरफ निकल गया। कुछ देर बाद जब यानामी को ये खबर मिलती है कि सूजी स्कल गैंग के पास गया है, तब वो पूरी क्लास को डांटते हुए कहती है कि तुम लोगों ने अपने दोस्त को अकेले जाने कैसे दिया, और फिर बिना किसी देर किए वो तुरंत उसे ढूंढने के लिए निकल गई। रयू बाकी स्टूडेंट्स को समझाता है कि किसी का साथ देना और उसकी प्रोटेक्शन करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। इस बीच सूजी गैंग के अड्डे पर पहुंच गया था और वहां पहुंचने पर वो उनसे कहता है कि मेरे स्कूल को छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा इशू सिर्फ मुझसे है, तो मुझसे ही निपटना चाहिए। सूजी को अपने सामने अकेला देखकर गैंग के लोग हैरान रह जाते हैं और उसको अकेला देखकर पूरी गैंग उसको तोड़ना शुरू कर देती है। लेकिन तभी अचानक से एक जोरदार धमाका हुआ और उस धमाके के पीछे से यानामी बाहर आती है और उसने अपनी मार्शल आर्ट्स स्किल का यूज करते हुए गैंग के एक एक मेंबर को पीटना शुरू कर दिया। इतने में रयू भी वहां पहुंच गया और यानामी के साथ मिलकर बाकी गैंग मेंबर्स को पीटने लगा और वो दोनों मिलकर पूरे गैंग का बैंड बजा देते हैं। गैंग के लोग यानामी और रयू की कुटाई से काफी ज्यादा डरते हुए वहां से भाग गए। थोड़ी देर बाद सूजी के दोस्त भी वहां पहुंच गए और देखते हैं कि सूजी की काफी बुरी तरह से धुलाई हो रखी थी। उस दौरान यानामी हल्की सी मुस्कान के साथ अलविदा कहते हुए वहां से जाने लगी। अब अगले दिन यानामी जब स्कूल में आती है तब क्लास 3D के कुछ बच्चे उसे प्रॉपरली विश करते हैं, जो देखने के बाद यानामी काफी खुश हो गई। हालांकि एक छोटी सी रिस्पेक्ट थी, लेकिन यानामी के लिए ये मोमेंट प्राइसलेस होता है। तब यानामी अपने ख्यालों में खो जाती है और सोचने लगती है कि अगर क्लास 3D के सभी बच्चे हमेशा अच्छे होते तो क्या मैं उनसे इतना कनेक्ट कर पाती। तभी सूजी उसके पास आकर उसे स्टाफ रूम में होने वाली मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म करता है। तब एकदम से उसे याद आता है, अरे मैंने एक जरूरी मीटिंग मिस कर दी। वो तुरंत अपने ख्यालों से बाहर निकलते हुए टीचर्स लॉन्च की तरफ भागती है। इधर उस मीटिंग में 2 पुलिस ऑफिसर्स भी आए हुए थे। वो उन्हें एक स्टूडेंट रेन के बारे में बताते हैं, जो पहले एडो हाई स्कूल का स्टूडेंट था, लेकिन कुछ दिन पहले वो इलीगल ड्रग सप्लाई करते हुए पकड़ा गया है। जो सुनने के बाद सब टीचर्स शॉक हो गए, क्योंकि सबको डाउट हो रहा था कि रेन ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन पुलिस कहती है, हमें रेन एक ऐसी जगह से मिला है जहां लोग ड्रग्स बेचने के लिए बदनाम है। यानामी, जो रेन की होमरूम टीचर थी, उसे ये बात कुछ हजम नहीं होती। उसे लगता है कि रेन ऐसा लड़का नहीं है और कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तब वो डिसाइड करती है कि वो खुद ही रेन को ढूंढेगी और सच का पता लगाएगी। जिसके बाद वो कुछ पुराने स्टूडेंट से मिलती है जो रेन के अच्छे दोस्त थे, और वो सब रेन को ढूंढने में यानामी की मदद करने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं। जिसके बाद वो पूरी सिटी में ग्रुप्स में बंटकर हर उस जगह को छान देते हैं जहाँ रेन जाया करता था। इधर रयू जब शाम में अपने घर जाने के लिए स्कूल से निकल रहा था, तब उसे क्लास 3D से किसी के रोने की आवाज आती है
तब वो अंदर देखता है कि वहाँ रेन बैठा था। तब वो तुरंत ही यानामी को रेन के बारे में इन्फॉर्म करता है कि वो फिलहाल स्कूल में है। तब उसके दोस्त जो उसे ढूंढ रहे थे फाइनली क्लासरूम में आ जाते हैं। रेन को महफूज देखकर यानामी को काफी राहत मिलती है। वो देखती है कि रेन काफी उदास है। तब रेन अपने दर्द को बयां करता है कि वो हमेशा फील करता था कि जब वो यानामी का स्टूडेंट था तब उसने कभी कुछ अच्छा नहीं किया। रेन को इस हालत में देख यानामी उसे तसल्ली देती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो और उसके दोस्त हमेशा उसके साथ हैं। जिसके बाद रेन उसके साथ जो कुछ भी हुआ उन्हें वो सब कुछ बताता है। रेन कहता है कि उसके साथ बहुत गलत हुआ क्योंकि कुछ दिन पहले उसे किसी ने एक हाई पेइंग जॉब दी थी जिसमें सिर्फ उसे पैकेजेस को डिलीवर करना था। उसने ये जॉब अपनी छोटी बहन की मदद करने के लिए की थी, लेकिन जब उसने जॉब छोड़ देने की बात की तब उस आदमी ने उसे धमकी दी और मारपीट कर उसे काम करने पर मजबूर कर दिया। जो सुनने के बाद यानामी उसे और उसके दोस्तों को समझाती है कि वो क्राइम की दुनिया से दूर रहें और उन्हें जो हेल्प चाहिए वो उन्हें हमेशा मिलेगी। तब यानामी अपने स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें अपने घर रहने के लिए बुला लेती है। हालांकि वो उन्हें अपने याकुजा से जुड़ने का कोई सीक्रेट नहीं बताती। घर आने के बाद जब यानामी रियो को अलविदा कह रही होती है तभी इडो फैमिली के मेंबर्स यानामी के पास आकर उसे एक बुरी न्यूज देते हैं। कनारो जो एक पॉलिटिशियन है और यानामी को बहुत पसंद था, वो असल में रेन को ड्रग के बिजनेस में फंसा रहा था। जो जानने के बाद यानामी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और तब वो डिसाइड करती है कि वो कनारो का जीना हराम कर देगी। रेन भी ये सारी बातें सुन लेता है और कहता है कि वो भी हमेशा उसके साथ रहेगा। जिसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अगले दिन कनारो के कैंपेन में जाकर वो उसका सामना करेंगे। अब अगले दिन यानामी को पता चलता है कि रेन ने कनारो का सामना करने के लिए प्लान बना लिया था और वो अपने दोस्तों के साथ पहले ही कनारो के अड्डे पे जाने के लिए निकल चुके थे। जो जानने के बाद यानामी थोड़ी परेशान हो गई। वो जल्दी से ओट यामाडो को कॉल करती है जो कि रेन के साथ गया था, ताकि वो सबको कनारो के सामने जाने से रोक सके। लेकिन यामाडो उसकी बात नहीं सुनता और फिर कनारो को दूर से देखते रहता है। तब यानामी काफी ज्यादा घबरा गई और वो डिसाइड करती है कि अब उसे खुद ही उनके पास जाना होगा। और अब वो घर से निकली ही थी कि तभी रियो अपनी बाइक लेकर यानामी को कनारो के कैंपेन तक ले जाने के लिए आ गया था। कनारो के कैंपेन एरिया में जब वो पहुंचे तब वहाँ काफी ज्यादा भीड़ और शोर हो रहा था क्योंकि एक लाइव कैंपेन इवेंट चल रहा था जो कि नेशनल टीवी पर आने वाला होता है। उस इवेंट में जाना थोड़ा मुश्किल था। तब एंट्री लेने के लिए यानामी और रियो सपोर्टर्स के रूप में डिस्गाइज हो गए। उस दौरान यानामी की मुलाकात अपने पुराने स्टूडेंट सुचिया हिकारू से होती है जो अब कैमरामैन के असिस्टेंट के रूप में उस कैंपेन में काम कर रहा था। वो उससे थोड़ी देर मिलने के बाद अपने मिशन पर वापस लग गए बिना ये जाने कि वो कैमरा में कैप्चर हो गए हैं, क्योंकि इधर एडो हाई स्कूल में उनके कोवर्कर्स टीवी पर उन दोनों को देखकर शॉक हो जाते हैं। आखिरकार यानामी और रियो कनारो के इलीगल ड्रग वेयर हाउस तक पहुंच गए थे जहां वो यामाडो और उसके बाकी दोस्तों को बॉक्स चेक करते हुए देखते हैं और ड्रग्स देखकर रेन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। तब वो एक स्टैचू को तोड़ देता है जिसमें कनारो के वर्कर्स ने ड्रग्स छिपा रखे थे। लेकिन इतने में ही कनारो के आदमियों ने उन्हें देख लिया और फिर वो उन्हें अपनी गन पॉइंट पर ले लेते हैं। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाते तभी यानामी और रियो पीछे से आकर उन पर हमला कर देते हैं और रेन और बाकी दोस्तों को बचा लेते हैं। इधर कनारो का कैंपेन टीवी पर लाइव देखकर यानामी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। तब वो डिसाइड करती है कि वो कनारो को उसकी गलतियां समझाएगी और उसे बचने का कोई चांस नहीं देगी। वो रियो से कहती है कि वो रेन और उसके बाकी दोस्तों का ध्यान रखे, जबकि वो खुद कनारो का सामना करने के लिए उस स्टेज पर पहुंच जाती है जहां से वो सभी लोगों को संबोधित कर रहा था। उसे देखकर कनारो और उसके ऑडियंस दोनों शॉक हो गए। यानामी के स्टेज पे जाते ही सब लोगों में गुनगुनाहट और कंफ्यूजन पैदा हो गई और कुछ लोग अपने फोन निकालकर उस अनएक्सपेक्टेड सीन को रिकॉर्ड करने लग गए। तब बिना किसी हेजिटेशन के यानामी कनारो को एक्सपोज करते हुए उसे इलीगल ड्रग रिंग का मास्टरमाइंड बताती है, जिससे भीड़ में हड़कंप मच गया और उस बड़े से स्क्रीन पर कनारो के ड्रग स्टैश का लोकेशन दिखा दिया जाता है, जो देखकर कनारो गुस्से में अपने हैंचमैन को यानामी को पकड़ने का ऑर्डर दे देता है। स्टेज पर सब कुछ बिगड़ता देख वहाँ मौजूद सभी लोग डर के मारे भागने लगते हैं, लेकिन हैंचमैन को अपनी तरफ आता देख यानामी उनके सामने बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ती और उनको एक एक करके पीटने लगती है। तभी एक हैंचमैन उस पर पीछे से हमला करने वाला था कि इतने में रियो उसकी मदद के लिए वहां पहुंच गया और कनारो के लोगों से यानामी को बचा लेता है। कुछ ही देर में यानामी के पुराने स्टूडेंट्स उसकी मदद के लिए वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन यानामी उन्हें वहीं रोक देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से कोई भी हर्ट हो। जिसके बाद वो वापस से अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए कनारो के हैंचमैन को एक एक करके तोड़ने लगती है और अब सिर्फ उसके सामने कनारो बचता है, जो गुस्से में आकर अपनी गन निकालकर उसके सामने खड़ा हो गया।
इधर बिल्डिंग के बाहर तकासुजी उसकी मदद के लिए अंदर आने की कोशिश कर रहा था, जबकि बिल्डिंग के अंदर यानामी कनारो को समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसे अपने क्रिमिनल एक्टिविटीज को बंद कर देना चाहिए, लेकिन उसके शब्दों का कनारो पर कुछ असर नहीं पड़ता। इसी बीच उसके सभी स्टूडेंट्स अंदर आ गए थे। तब यानामी और उसके स्टूडेंट्स एक बार फिर से कनारो को उसके ड्रग्स के धंधे को बंद करने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर आकर कनारो को अरेस्ट कर लेते हैं। कनारो की जान का खौफ देखते हुए यानामी पुलिस को ये समझाने की कोशिश करती है कि वो उसे जान से न मारे, और आखिरकार कनारो को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब पुलिस उसको लेकर जा रही थी तब वो यानामी के स्टूडेंट से कहता है कि वो काफी ज्यादा खुश नसीब हैं जो उन्हें यानामी जैसी टीचर मिली। जिसके बाद आंखों में आंसू लिए यानामी अपने स्टूडेंट्स का शुक्रिया अदा करती है जो हमेशा उसके साथ खड़े रहे। कुछ दिन बाद स्कूल जाते वक्त यानामी अपने कुछ पुराने स्टूडेंट से मिलती है जो अब अपने करियर में काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो गए थे। उन्हें देखकर यानामी को काफी ज्यादा खुशी हुई और वो अपने आप पर काफी ज्यादा प्राउड फील करती है। स्टाफ रूम में पहुंचने पर वो वाइस प्रिंसिपल गोरो के सामने सर झुकाकर उनको विश करती है और कनारो के इलीगल एक्टिविटीज को एक्सपोज करने के लिए उनसे माफी मांगती है। लेकिन गोरो, जो उसके एक्शन से काफी खुश था, जवाब में कहता है कि उसके एक्शंस ने कार्डो हाई स्कूल को और ज्यादा पॉपुलर और रिस्पेक्टेड बनाया है, जिसकी वजह से स्कूल को और ज्यादा अटेंशन मिल रही है। कुछ दिन बाद रियो के टीचिंग इंटर्नशिप का फाइनल डे आता है। उस दौरान गोरो उसे एक खास असाइनमेंट देता है और रियो अपने पूरे जुनून के साथ अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए तैयार हो गया। उसी दिन क्लास के बाद यानामी डिसाइड करती है कि वो अपने क्लास 3 के स्टूडेंट्स को फील्ड पर किक द कैंग खेलने के लिए ले जाएगी। शुरू में काफी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन जब तकासुजी खेलने के लिए रेडी हो जाता है तब बाकी स्टूडेंट्स भी उसका साथ देते हैं और साथ मिलकर गेम खेलने के लिए निकल जाते हैं और ये सिंपल गेम एक यूनिटी का मूवमेंट बन गया। इस बीच स्टूडेंट्स यानामी के साथ अपने टाइम का मजा लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक टीचर हो तो आपके पास भी एक ऐसी स्किल होनी चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताओ और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जाते जाते वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।